ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है। अपने ऊपर हुए हमले का बदला लेते हुए ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने कई ड्रोन अटैक्स भी किए हैं। ईरान के हमले के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान को अंजाम भुगतना होगा। ऐसे में सवाल ये है कि दोनों देशों के बीच जंग की इस स्थिति में भारत को कितना नुकसान होगा। ईरान और इजराइल दोनों देशों से भारत का बीते साल करीब 1.1 लाख करोड़ का कारोबार हुआ था। इनमें से ईरान के साथ 20,800 करोड़ का कारोबार शामिल है। भारत चाय, कॉफी और चीनी ईरान भेजता है। इन्हें मिलाकर पिछले साल ईरान को करीब 15,300 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ। वहीं ईरान से भारत ने पेट्रोलियम, कोक, नट्स और अल्कोहल समेत अन्य चीजों का 5500 करोड़ रुपए का सामान इंपोर्ट किया। ईरान के चाबहार पोर्ट और इससे लगे चाबहार स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन में भी भारत साझेदार है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2023 में इजराइल के साथ भारत ने करीब 79,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। इनमें करीब 70,000 करोड़ का निर्यात शामिल है। इसके अलावा दोनों देशों में भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं। ईरान में लगभग 4,000 भारतीय रहते हैं, वहीं इजराइल में 18,500 प्रवासी भारतीय हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जंग की स्थिति में इन्हें निकालने की तैयारी की जा रही है। वहीं इजराइल ईरान की जंग ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। जानकारों की माने तो कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के पार जा सकते हैं। ईरान ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। अगर इजराइल भी ईरान पर हमले करता है और अमेरिकी सरकार ईरान पर प्रतिबंधों की झड़ी लगाती है तो कच्चे तेल के दाम भी रॉकेट हो जाएंगे। जानकारों की माने तो पहले ही कच्चे तेल की सप्लाई और प्रोडक्शन दोनों की समस्या थी। अब मिडिल ईस्ट के टेंशन में ईरान का उतरना और भी ज्यादा क्राइसिस पैदा करेगा। अब दुनिया के उन तमाम देशों को महंगे कच्चे तेल के लिए तैयार रहना होगा जो अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा इंपोर्ट पर डिपेंड है, जिसमें भारत और चीन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। कच्चा तेल महंगा होने से ऐसे देशों में महंगाई में बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि ईरान ने इजराइल पर एक साथ 200 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन्स अटैक किए हैं। जेरूशलम सहित इजराइल के कई शहरों में धमाकों और सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। पूरे देश की किलेबंदी कर दी गई है। इजराइल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजरायली सेनाओं ने बड़े पैमाने पर दागी गई मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया है। हालांकि कुछ मिसाइलों से इजराइल के मिलिट्री बेस को भी नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना IDF के प्रवक्ता का कहना है कि ईरान के हमले में दक्षिणी इजराइल के सैन्य बेस को हल्का नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने एरो एरियल डिफेंस सिस्टम के जरिए इन अधिकतर मिसाइलों को मार गिराया है। अलक्सा के गोल्डन डोम के ऊपर आसमान में कई मिसाइलों को मार गिराया गया है। वहीं ईरान के इस हमले पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि इस हालत में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। साथ ही ब्रिटेन, फ्रांस और कई अन्य देश भी इजराइल के साथ हैं। ऐसे में इजराइल इन सभी देशों की सराहना करता है। नेतन्याहू ने साफ किया है कि इजराइल ने एक स्पष्ट सिद्धांत की मांग की है। उनका कहना है कि जो कोई भी उन्हें नुकसान पहुंचाएगा वो उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। खैर, अब देखना ये होगा कि ईरान और इजराइल के बीच जंग कब रुकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।